बाबा को होश आ गया है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं। कैसे आप? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या हो गया था आपको अचानक? आप इस तरह? ठीक हूं मैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना अभी? जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा था, तुम्हारे प्यार ने मुझे वापस खींच लिया। लेकिन आपको कुछ हो रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मुझे प्लीज बताइए। मैं रिलैक्स अर्चना, कुछ नहीं होगा मुझे अर्चना। तुम जो हो मेरे साथ। आपको नहीं पता ना, मैं बहुत डर गई थी। अर्चना, तुमने सबको बुला लिया ना? मैं बुलाती हूँ। बाबा, आपको अभी अभी होश आया, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, हम सब बाद में आ जाएंगे। आजो बाप, आप पहले अच्छी तरह ठीक हो जाइए, उसके बाद आपको जो भी बात करनी है हमसे तभी करिएगा। मैं और अर्चना एक बात को लेकर परेशान थे। शायद इसीलिए मुझे एक्चुअली पहले जैसे काम करने की ताकत नहीं रही मुझ में। काम करने जाता हूं तो शरीर और मन दोनों एक साथ नहीं देते। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। मैं अपने आप को सारी जिम्मेदारियों और सारी टेंशन से मुक्त करना चाहता हूं। अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूं। मिस्टर गोखले, ये मिस्टर गोखले मेरे एडवोकेट। मेरी विल बनाने की जिम्मेदारी मैंने इन्हें सौंपी है। मिस्टर गोखले, आप विल बनाने की तैयारी शुरू कीजिए। आपको सारी डिटेल्स अर्चना बाद में दे देगी। अर्चना, अब ना कोई मीटिंग्स, ना कोई प्रोजेक्ट्स, ना कुछ। I'm only yours now. You're my boss. आप सब बहुत ही टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं। आप सब में अलग अलग क्वालिटीज हैं। लेकिन मैं अपना सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टीज आप सबके हाथ में नहीं सौंप सकता। इसीलिए मैंने किसी एक शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। आप सबको प्रॉपर्टी में अपना हक बनाने के लिए अपने आप को साबित करना होगा। तो यकीन मानिए, मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और ना ही किसी के साथ कोई अन्याय होने दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप सबको अपने आप को साबित करना होगा, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जिसे मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी है, ये सौंपने का इरादा किया है, वो शख्स
कौन है। बेटा अंदर आओ। सुन, हम बिल्कुल ठीक है। कैसी हो परी तुम? God, I just don't believe this, मानव जी। आपने सब कुछ अंकिता के नाम कर दिया। What? पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतनी देर तक हम सेवा कर रहे थे ये सोचकर कि एटलीस्ट हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, लेकिन पापा ने तो कुछ और ही। आजोबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा डिसीजन, आई मीन एटलीस्ट हम सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और ये लड़की, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आपने इसी को क्या कुछ नहीं किया हमने इस बिजनेस के लिए। आजोबा, दिन रात मेहनत करके हमने नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए, हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाया, और जब कंपनी की जिम्मेदारी संभालने की बारी आई तो आपने वो अधिकार इस लड़की को दे दिया जिसका ना कोई कंट्रीब्यूशन है और ना कोई लेना देना इस कंपनी से। मैं आपका डिसीजन चैलेंज नहीं करना चाहती। आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आप जिसे चाहे ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस लड़की ने मेरे परिवार को आज रास्ते पे खड़ा कर दिया, आपने उसी को। बाबा, आप कैसे भूल सकते हैं? इस लड़की की वजह से हम सबको कितनी बदनामी सहनी पड़ी। कांड इसने किया और भुगतना हमें पड़ा। प्लीज बस बहुत हो गया। अब अगर किसी ने मेरी ताई के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग प्लीज सब लोग शांत रहेंगे जरा। किस बात के लिए झगड़ रहे हैं? ये फैसला मानव ने लिया है ना? मानव, बताइए कि आपने फैसला क्यों लिया? अब सबको लग रहा होगा कि मैंने ये फैसला जज्बाती होकर किया है या फिर पार्शियलिटी की है। नहीं, ऐसा नहीं। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। मुझे अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो ऑनेस्ट हो, एफिशिएंट हो, डेडिकेटेड हो और बिजनेस में कड़े से कड़े फैसले लेने की हिम्मत रखता हो। तभी ही वो शख्स बिजनेस कर सकता है, और ये सारी क्वालिटीज अंकिता में है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बाकी सब में ये क्वालिटीज नहीं है, लेकिन अंकिता इज फार मोर डिजर्विंग। उसमें सबसे ज्यादा है ये क्वालिटीज। जहां तक मैं अंकिता को जानता हूं तो अंकिता हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जीती आई है।
उसने हमेशा जो कुछ भी किया है दूसरों के लिए किया है। उसके परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आई, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर चली गई यहां से। उसने अपना दुख, अपना दर्द अकेले सहा है, किसी को कुछ नहीं बताया। और जो शख्स इतनी हिम्मत रख सकता है वही शख्स बिजनेस के फैसले कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। अंकिता मेरी पोती भी है। उसके पिता सोहम को मैं उसका हक नहीं दे पाया, और ना ही वो कभी अपना हक मांगने मेरे पास आया। यही मौका है, मैं उससे और उसकी बेटी को उसका हक दिलाना चाहता हूं, उसका हक देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने सबको वक्त वक्त पर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, सबको अपॉर्चुनिटीज दी मैंने। आप में से किसी ने उसका गलत फायदा उठाया, तो किसी ने अपने आप को प्रूव भी किया है। लेकिन इस वक्त अंकिता को आपके सहारे की जरूरत है। अंकिता ये सब डिजर्व करती है, और मुझे पूरा यकीन है कि अंकिता मेरे इस विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देगी। आज से अंकिता मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर होगी। चेयरमैन मैं ही होगा, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर तुम होगी। और इस प्रॉपर्टी के मालिक भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस परिवार को, इस बिजनेस को खुद से ज्यादा अहमियत दोगी। मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी के लिए नहीं आई। मैं तो बस यहाँ किसी को किसी की गलती का एहसास दिलाने आई हूँ। Just calm down. क्यों आई मेरी जिंदगी खराब करने? आज़ोबा, कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसे? क्यों किया उन्होंने? आज़ोबा, मैं सब कुछ खराब कर दूँ। परी, what is wrong with you? क्या फायदा है ये सब करने का? तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? किस चीज की नाराजगी है? आज़ोबा ने जो किया वो सही किया। एक इंसान की प्रॉपर्टी में उसके बेटे का हक होता है, और बेटे के बाद उसके परिवार का। अंकिता भी उनकी पोती है। अगर प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी तो क्या गलत किया? और हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं उस अंकिता ने कितनी टफ लाइफ जी है, कितना बुरा हुआ है उसके साथ। अरे हमारी वजह से उसके होने वाला पति, हम तो ये भरपाई कभी नहीं कर पाते। अगर आज़ोबा की तरफ से ये हो भी रही है, उसको थोड़ी बहुत जिंदगी अच्छी मिल रही है, तो इसमें तुम इतना बुरा फील क्यों कर रही हो? वो तुम्हारी बहन है। मेरे सामने उसकी वकालत मत करो नरेन। वो हमेशा से मेरी खुशियां छीनना चाहती थी। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। कुछ साल पहले उसने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की थी, और आज ये सब। Why don't you understand नरेन? अगर अंकिता के नाम पे एक घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ होगा तो हमारे पास क्या होगा? हम क्या हमेशा दूसरों के एहसानों तले जीते रहेंगे? हमारे पास खुद का घर तक नहीं है। गॉड डैम इट। मैंने ये कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात मेहनत की, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। किस लिए?
इसलिए ताकि आजोबा अंकिता के नाम पे एक कंपनी कर दे। अंकिता ने तो एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ नहीं छीना तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति, तुम्हारे घर के लोग, अभी भी तुम उस कंपनी की एम्प्लॉय हो कि नहीं? सब कुछ है तुम्हारे पास। और क्या चाहिए होता है एक इंसान को जीने के लिए? और उस बेचारी अंकिता के पास तो कुछ भी नहीं है। एक बार उसे हक का कुछ मिल रहा है तो मिलने दो ना। अंकिता के पास क्या है, उसे क्या मिला है क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसकी डेस्टिनी है, मैंने उससे कुछ नहीं छीना है। तो वो क्यों मुझसे आके सब कुछ मेरा छीनने की कोशिश करती रहती है? और अंकिता तो हमेशा से मेरी दुश्मन बनना चाहती थी और बन चुकी है, लेकिन आजोबा उन्होंने आज दिखाई दिया कौन उनका अपना और कौन पराया। शट अप नाउ, शट अप। बहुत बोल लिया तुम आजोबा के बारे में। आई मीन दिस इज हाइट ऑफ, तुम कैसे बोल सकती हो वैसे? आजोबा ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, और इतना कुछ किया है उन्होंने, फाइनेंशियली सेटल किया, ये घर दिया, सब कुछ तो कर रहे हैं वो। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश परी? हाँ मैं हूँ सेल्फिश, पर ये सब तुम्हारी वजह से है नरेन। तुमने मेरी हालत की है, तुमने। अंकिता तुमने वापस आकर बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपना सब कुछ छीनने दूंगी? नहीं, तुम जानती नहीं हो मुझे, बहुत मुश्किल होगी तुम्हें। जो मैं नहीं चाहती थी वही हो गया, वही हो गया। ये अंकिता के वापस आने से सब कुछ खराब हो गया। ना सिर्फ नरेन और परी का रिश्ता, सब कुछ दांव पर लग गया। अब क्या होगा? मैंने हमेशा आशी को अपनी असली मां से मिलने से दूर रखा, कहीं सच्चाई पता ना चल जाए। अगर कहीं अंकिता को पता चल गया कि मैं आशी को उससे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। गॉड, यहाँ से चले जाएंगे कि अब तो वो दोनों एक छत के नीचे। सच्चाई कब तक छुपेगी? लेकिन कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इस घर को छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे? क्या होने वाला मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर नरेन को सच्चाई पता चल गई तो होएगा। मॉम, किस सच्चाई की बात कर रही हैं? मैं सोच रही थी नरेन, मैं सोच रही थी कि देखो कैसे दिन आ गए हमारे। कभी सपने भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात देखने पड़ेंगे। और फिर आशी, उसकी जिम्मेदारी भी तो है। पहले तो सब ठीक था, अब क्या हम उसकी जरूरतें पूरी कर पाएंगे? उसकी परवरिश कर पाएंगे हम ठीक से? और मेरे मन में हमें क्यों बार बार ये ख्याल आ रहा है कि कहीं अगर आशी की असली माँ आ गई और उसने आशी को वापस मांग लिया तो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो माँ? ऐसा थोड़ी ना हुआ है। इसके माँ बाप इसे खुद हमारे घर की दहलीज पर छोड़ गए थे। हम थोड़ा ना गए थे किसी का बच्चा छीनने के लिए। और मैं मानता हूँ कि इस वक्त हमारी हालत ठीक नहीं है, इनकम कम है, पैसे नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आशी की तरफ मेरा प्यार या जिम्मेदारी कम हो जाती है। माना कि मेरा खून नहीं है, लेकिन मैं उसे सागी माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दिया है। अब कोई बीच में नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसकी माँ कभी आ भी गई ना हक जताने के लिए, पूछूंगा उससे कहाँ थी 5 साल तक। तब अपना प्यार, जिम्मेदारी, ममता कुछ याद नहीं आया उसे जब उसे छोड़ गई थी हमारे पास। हम अगर सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, तब भी मैं आशी से अलग नहीं होऊंगा। ये मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। मैं मानता हूं कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारे दिल जुड़े हैं। मैं उसका बाप हूं और मैं उसकी मां। और कोई बात माने या ना माने, हम आज आपने ये बात कह दी है, आज के बाद अब ये बात कभी तो रहेंगे नहीं। प्लीज, अगर आशी ने सुन लिया तो वो हमारी बेटी है, मेरी बच्ची है वो, और हमेशा रहेगी। आप चुप हो जाइए प्लीज। मॉम, मैं आशी को अपने रूम में ले जा रहा हूं।
मैं समझती हूँ नरेन, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, तुम्हारी माँ हूँ मैं। अपनी औलाद के लिए तो इंसान दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन एक सच ये भी है कि उस बच्चे की माँ ने उसे छोड़ा नहीं था। मैं चुरा कर लाई थी उसे। मुझे हर हाल में आशी और अंकिता के बीच दूरी बना कर रखनी होगी, क्योंकि अगर उनके रिश्ते का सच खुल गया तो ना जाने कितने रिश्ते खतरे में आ जाएंगे। नरेन ना तो मेरा झूठ बर्दाश्त कर पाएगा, ना ही अंकिता का सच।